सरबराही और TORs हम पर छोड़ दें तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। वज़ीर आज़म की मशीर राना सना की PTI को पेशकश। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा जवाब इत्तेहादी सरबराहान के पास क्या है, वो दस्तखत करेंगे तो स्पीकर को पेश कर देंगे। 28 जनवरी को PTI नहीं आई तो हमारा जवाब स्पीकर से लेकर पढ़ लें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा बोले, ये समझ रहे थे हम तहरीरी तौर पर देंगे कि बानी PTI को रिहा किया जाए। इन्होंने तहरीरी मुतालबे को लहरा कर बयानिया बनाना था। इनको बानी PTI का NRO वाला जुमला नहीं मिला, तकलीफ सारी वही है। मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला बानी का है। हुकूमत खुलूस दिखाए तो बानी गौर कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी PTI से आज मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत लूंगा। सादा सा मुतालबा है, कमीशन बना दें। हुकूमत को इखलास दिखाना है तो 31 का इंतजार ना करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। उन्होंने हिदायत की कि आगे जाकर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। तमाम असम्बलियों में एहतजाज करेंगे। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीक एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा होगा। तमाम सहाफ़ी तंजीमें शरीक होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि पीक एक्ट तरमीमी बिल का मकसद ये है कि सहाफ़त छोड़कर फलों और सब्जियों का ठेला लगा लें। मुतनाज़ पीक एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। फ्रीडम नेटवर्क का मुतनाज़ तरामीम पर तशवीश का इजहार। कहा, ये सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार को महदूद कर दिया गया। पीक एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश, कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। चीनी सरमायाकारों का सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी का इल्जाम। वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लिया। ज़ियालंजार ने IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सीनियर पुलिस अफसर को इंक्वायरी अफसर नामजद करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं कि सिंध हुकूमत और पुलिस का मकसद चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पुलिस के लिए भत्ताखोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। चीनी सरमायाकार रिश्वत लेने वालों के नाम बताएं, कार्रवाई की जाएगी। हमास इसराइल जंगबंदी के बाद हमास आज मजीद 4 इसराइली खवातीन को रिहा करेगी। तर्जुमान हमास के मुताबिक 4 इसराइली खवातीन के बदले मजीद इसराइली जेलों से मजीद 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान है। वादे पूरे करने तक हुकूमत की हिमायत ना की जाए। CEC इजलास में BB अरकान का सख्त मौक़िफ़। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने कहा, नून लीग हुकूमत और वज़ीर आज़म PP के वोटों पर खड़े हैं। सीनियर रुकन ने कहा कि हुकूमत से अलग नहीं तो वादे पूरे करने तक हिमायत न की जाए। हुकूमत बगैर मुशावरत हर फैसला कर रही है। पीपल्स पार्टी ने वक्त दिया लेकिन हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। इजलास में पीक एक्ट तरमीमी बिल पर तफसीली गौर किया। अरकान ने कहा, पीक एक्ट में तरमीम पर पार्टी को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की करारदाद में हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों पर तनक़ीद और तशवीश का इज़हार भी किया गया। अंडर द रूल्स मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले हैं, अब उनको इंश्योर करना चाहिए कि दे शुड बी प्रोड्यूस्ड। एज फार एज द प्रोडक्शन ऑर्डर इज कंसर्न, सिंस देन आई एम नॉट प्रेजेंट। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा केलानी ने एहतजाजन इजलासों की सदारत छोड़ दी। चेयरमैन सेनेट से सहाफियों ने सवाल किए, सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद क्यों पेश नहीं किया जा रहा? क्या रुकावट पंजाब हुकूमत है? यूसुफ रजा केलानी ने कहा, जब से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए इजलास की सदारत नहीं कर रहा।
रूल्स के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। मालूम नहीं ऑर्डर पर अमल दरामद में कौन रुकावट है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वजीर आजम खुद सरबराही करेंगे। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत जारी कर दी। कहा, कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर मुझ समेत पूरी कौम गमज़दा है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलरों की निशानदाही में किरदार अदा करें। बिल कमेटीज को जा रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे एहतजाज कर रहे हैं। जाएं कमेटीज में जाके अपना मौक़िफ़ बयान करें। के अलावा कुछ याद नहीं है। भाई जुर्म करेंगे तो जेल में रहेंगे। आप सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आपको गुजारिश किया कि 5-10 मिनट बिजनेस कर ले, उसके बाद आपको हम मौका देंगे। सेनेट ने पीक एक्ट में तरमीम का मुतनाज़िब बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुतनाज़िब बिल तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। ओपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज, शोर शराबा, हुकूमत और ओपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुतनाज़िब तरमीमी बिल पेश होने पर सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी के सपोर्ट करते हुए इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी सहाफ़ियों का एहतजाज, पीक एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। ऐसे कवानीन से मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। हम अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, हम आपके साथ शाना बशाना इस कानून के खिलाफ आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पीक एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जितने भी कवानीन पास हुए उन पर कोई बहस नहीं कराई गई, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीक एक्ट में तरमीम का शिकंजा ओपोजिशन और सहाफ़ियों के लिए तैयार किया गया। शिबली फराज का कहना है कि पीका कवानीन से सहाफ़ियों पर कतगन आयद की जाएगी। कोई भी कानून साजी अवाम के मुफाद में नहीं हो रही। ऐसे माहौल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने के केस में 4 अफराद को सजाए मौत। रावलपिंडी की अदालत का 10-10 लाख जुर्माने भी लगाने का हुक्म। मुजरिमों में राना उस्मान, इशफाक अली, सलमान सज्जाद और वाजिद अली शामिल। पीका की सेक्शन 11 के तहत अक्टूबर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस 27 जनवरी को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में खुसूसी इंतजामात होंगे। एलामिया जारी। कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी मजीद सख्त होगी। महदूद गुंजाइश के पेश नज़र खुसूसी पासेस के जरिए दाखिले को रेगुलेट किया जाएगा। सिर्फ उन फरीक़ैन के दाखिले की इजाज़त होगी जिनके मुकदमात अदालत में तय होंगे। वकला और सहाफ़ियों को भी कोर्ट रूम नंबर 2 में दाखिले के लिए पास जारी होंगे। सेलफोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई के जुनेद अकबर मुत्तफ़क़ा तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। तमाम अरकान ने तायीद की। पीटीआई ने उमर अयूब, जुनेद अकरम समेत 5 नाम दिए थे। शेख वकास के दस्तबरदार होने के बाद आदिल बाज़ई को शामिल किया। आमिर डोगर कहते हैं, चेयरमैन पीएसी हमारा हक था। पैनल की नई रिवायत डाल दी गई है। ताख़ीर की जिम्मेदारी हुकूमत है। तारिक फजल चौधरी बोले, इत्तेहादियों के दबाव के बावजूद पीटीआई को चेयरमैनशिप देने का फैसला किया। कलअदम बीएलए खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस निकली। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान को खून से नहलाने वाली दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन पर जिनसी तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस हैं। खवातीन की नाज़ेबा वीडियोस बनाकर उन्हें खुदकुश हमले करने पर मजबूर किया जाता है। अदीला बलोच को भी बीएलए ने अपने जाल में फंसाया था। चीनी शहरियों ने सिंध पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
पुलिस की जानिब से हिरासानी और भत्ताखोरी की जा रही है। चीनी सरमायाकारों का इल्जाम, कहा वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंच जाते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीक़ैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। चीनी सरमायाकारों का सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी का इल्जाम, वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया। जिया लंजार ने IG सिंध को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सीनियर पुलिस अफसर को इंक्वायरी अफसर नामजद करने की हिदायत जारी। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं कि सिंध हुकूमत और पुलिस का मकसद चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, चीनी सरमायाकार SOPs के तहत घर से बाहर निकलते वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। पुलिस के लिए भत्ताखोर का लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। चीनी सरमायाकार रिश्वत लेने वालों के नाम बताएं, कार्रवाई की जाएगी। दूसरे टेस्ट में भी स्पिनर्स लेंगे इम्तिहान। मुल्तान में आज से टकराएंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। मेजबान टीम ने अपने 11 पत्ते शो कर दिए। फास्ट बाउलर खुरम शहजाद की जगह पिंडी के मीडियम पेसर काशिफ अली टीम में शामिल हैं। दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस से तैयारी फाइनल कर ली। 2 मैच की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरे टेस्ट में स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। और गाड़ियां ट्रैक पर दौड़ लगाएंगी, मोटर स्पोर्ट्स के फैंस का जोश बढ़ाएंगी। हब रैली ऑटो क्रॉस फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे जीतने वाला ड्राइवर कीमती गाड़ी का हकदार बनेगा। रेस के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। 50 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे।